हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, बेस्ट होंगे, बेहतर से बेहतर अच्छे होंगे। चलिए एक नया अध्याय हम लोग शुरुआत करते हैं। 9th क्लास के बच्चों की बहुत क्वेरी थी, कह रहे थे कि सर आपकी कक्षा 10 और 12 वाले ही क्या प्यारे हैं क्या। क्लास 9th की शुरुआत कर दिए, हम लोग को भी कुछ मिले, तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। आज 9 वालों के लिए कुछ ना कुछ वीडियो मैं डालता रहूँगा, लेकिन उसमें जो क्वेरी थी 2-3 बच्चों की क्वेरी थी कि सर हीरोन्स फार्मूला स्टार्ट कीजिए पहले, मुझे ज़रूरत है। मैंने कहा ठीक है भाई, चलो हीरोन्स फार्मूला शुरू कर देते हैं हम लोग। हीरोन्स फार्मूला शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें, जैसे पहला मैंने ये दे रखा है इस तरीके से, ये हमने 12 दे दिया और ये 13 दे दिया, ये 5 दे दिया। तो जुकाम वगैरह से डिस्टर्ब हूँ, चलिए मान लीजिए ABCD में ऐसे दे दिया और ये PQR दे दिया भाई। चलो क्या दे दिया, PQR। मैं इसे दे दिया 5 दे दिया, इसको 7 दे दिया, इसको 8 दे दिया। हमने क्या था, इसका भी एरिया निकालिए और इस ट्रायंगल का भी एरिया निकालिए। चलिए हाँ, मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से मैं कैसे बताऊँगा। ठीक है, वर्चुअल लाइन है भाई, कोई बात नहीं, लेकिन मैं 2 सवाल आपको दे रखा हूँ। एक सवाल ये दे दिया, एक सवाल ये दे दिया। एरिया निकालिए। ये 90 डिग्री है, तो बच्चे बड़े आसानी से कह देंगे सर ये तो चुटकी वाला काम है, इसको आसानी से लगा सकते हैं हम। ऐसे लगा देंगे कि सर इसका हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, और हम टीचर भी बड़े आसानी से लगा देंगे कि भाई बेस तो 5 है और हाइट हमारा 12 है, ये 6 से काट दिया, आ गया 30। कहेंगे सर 30 आंसर आएगा। वेरी गुड, 30 आ भी जाएगा, कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन इस ट्रायंगल का निकालो, इसमें तो हाइट है ही नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइट लेने के लिए हमें वर्टेक्स से पता होना चाहिए हाइट। पता ही नहीं है कि ये हाइट है कितनी भाई हमारी, या तो यहाँ से वर्टेक्स नहीं पता, या तो नहीं यहाँ से नहीं पता। तो इसी समस्या को निदान करने के लिए हम लोग हीरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग हीरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं और आसानी से लगा लेते हैं। चलिए मैं बताता हूँ, ये सवाल पेंडिंग रहेगा, मैं आखिरी में बताऊँगा, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इसे बड़े आसानी से लगा ले जाएंगे। चलिए कैसे लगाएंगे, तो मैं इसे थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ उधर। ठीक है, मुझे साइड वगैरह इसका पता है कितना है, यहाँ मैं बना के छोड़ देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर 5 था, ये 7 था और 8 है, मान के चलो ABCD दे दिया। मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ इस तरीके से, किसी टाइप का, ABCD ले लेता हूँ मैं। इसकी साइड A ले लेता हूँ, AB ले लेता हूँ, C। ABC क्या है, ये जो ABC है ये क्या है, ये हमारे जो हैं भुजाएं हैं, भुजाएं हैं त्रिभुज के, त्रिभुज की भुजाएं हैं। अच्छा सीधे लिखूं, अरे त्रिभुज के भुजाएं हैं। अब ठीक है बाबू, चलिए A भी भुजा है हमारा, B भी भुजा है, C भी भुजा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, तीनों क्या हैं कि ABC आर साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ABC ट्रायंगल है। तो हीरोन्स फार्मूला का यूज करने से पहले 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो मेरा पड़ता है परिमाप, परिमाप की ज़रूरत पड़ती है। परिमाप मतलब पेरीमीटर, परिमाप मतलब पेरीमीटर की ज़रूरत पड़ती है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर पेरीमीटर क्यों, तो पेरीमीटर को ही हम लोग क्या कहते हैं, 2S कहते हैं। और वेयर मतलब जहाँ, S क्या होता है बेटा, जहाँ S समझौता होता है, ये होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है, अर्ध परिमाप। इसको बोलते हैं हम लोग सेमी, क्या कहते हैं, सेमी पेरीमीटर। मैं इसलिए हिंदी इंग्लिश में बता रहा हूँ बाबू,
ताकि आप लोग दोनों जाने, ठीक है। ये दोनों लोग के लिए वीडियो बेहतर हो जाए, चाहे यूपी बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो हमने क्या बताया, परिमाप इक्वल बता दिया 2s, और s क्या बता दिया, अर्ध परिमाप होता है। s को हम कैसे लिखते हैं, s इक्वल बताइए, ट्रायंगल का परिमाप जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, परिमाप तो हमने 2s बता दिया आपको, 2s इक्वल क्या लिखेंगे, किसी त्रिभुज का परिमाप जब लिखते हैं, ठीक है, तो क्या लिखते हैं, सभी भुजाओं का योगफल लिखते हैं इस तरीके से। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इस साइड भेज दो, तो एच इक्वल क्या मिलेगा, हमारा मिलेगा a + b + c/2। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला। एक फार्मूला यहाँ हो गया, और हीरोज फार्मूला का असली जो फार्मूला होता है वो भी देख लीजिए। तो ये डेल्टा है, डेल्टा का मतलब क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो डेल्टा बराबर हमारा होता है अंडर रूट में s s - a s - b s - c, ठीक है। ये फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और ये कहाँ से आया किसी को नहीं पता, नहीं मतलब पता है, अब फिलहाल इसको आप जान लीजिए कि डेल्टा क्या है, फार्मूलाज है, ये रूट के अंदर रखा गया है। और एस इक्वल होता है a + b + c/2 होता है। एस हमने बता दिया कि सेमी पेरीमीटर होता है या तो फिर अर्ध परिमाप होता है, ठीक है। और परिमाप बराबर क्या होता है, 2s होता है, और परिमाप को ही कहते हैं तीनों भुजाओं का योगफल, मतलब a + b + c। और फिर हमने बता दिया ABC क्या है भाई, ABC है त्रिभुज की भुजाएं। त्रिभुज का भुजा का मतलब एक भुजा की लंबाई इतनी है, दूसरी भुजा हो गई और तीसरी भुजा हो गई, ये तीनों भुजाओं के परिमाप हैं। चलिए, तो इतनी टॉपिक्स हो गए हीरोज फार्मूला से रिलेटेड, मैंने सारे जल्दी जल्दी बता दिए। दो 4 क्वेश्चन में कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि फार्मूला का इस्तेमाल तभी मज़ा आएगा जब आप फार्मूलाज वगैरह इस्तेमाल करना जानेंगे। तो अब इसे नोट डाउन कर लीजिए, थोड़े से फटाक से मैं हट जाता हूँ पीछे की तरफ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। चलिए, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी आप फार्मूलाज वगैरह लिख सकते हैं। चलिए, तो अब किसी तरीके का भी कोई भी साइड दिया हो, तीनों साइड आपके पास पता है, बड़े आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने दे रखा था आपको, ये ऐसे है, यहाँ पर ABCD दे दिया, इसको दे दिया 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, मैंने अपने से ले लिया। और हमने क्या दिया कि भाई इसकी एरिया निकालिए, इसका एरिया निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमने आपको फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले बताया था, डेल्टा बराबर फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला बताया था भाई, बताया था s s - a, फिर s - b, फिर s - c, ये फार्मूला बताया था आपको। पूरा ये जो दिख रहा है यही फार्मूला हमने आपको बताया था, ठीक है। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें साइड चाहिए, क्योंकि गिवन है एज का क्या है 5 है, बीच का क्या है भाई 7 है, सी का 8 है। देखिए ये वाली साइड जो हमारी क्या है, ए है, ये वाली साइड बी है, ये वाली साइड सी है। आप किसी को भी अल्टरनेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए, या आप इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी, किसी को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एस निकालने के लिए हमने बताया था, एस निकालने के लिए क्योंकि एस की रिक्वायरमेंट है इसमें, तभी काम हो जाएगा। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, मतलब अर्ध परिमाप। तो निकालिए भाई, इसको लिखेंगे a + b + c/2। तो इसके सीधे लिखता हूँ, a की वैल्यू कितनी भाई 5 है, बहुत बढ़िया, b की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू 8 है, अपॉन हमने 2 रखा है। इसको मैं सॉल्व करूँ तो कितना हो जाएगा, 5 7 कितना हो जाएगा 12, 12 और 20, 20/2 10। देखिए भाई, मैं जानबूझ के इसमें गलतियाँ छोड़ देता हूँ, जानबूझ के, ऑनलाइन में भी जानबूझ के भी इसमें गलतियाँ मैं छोड़ देता हूँ। कैलकुलेशन आपका करना भाई, मैं ही कैलकुलेशन कर दूंगा तो आप क्या करेंगे बताइए, नहीं तो चलिए कोई बात नहीं, आगे शुरू करते हैं हम लोग। तो ऐसे हमारा निकल गया भाई, कितना निकला, एस निकल गया हमारा 10, ठीक है भाई। चलो, और याद रहे इसका जो मात्रक वगैरह रहेगा, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आएगा, अगर मीटर में रहा तो मीटर में आएगा, जिसमें रहा।
एरिया इक्वल टू हमने बता रखा है आपको, क्या बता भाई, एस माइनस ए है, एस माइनस बी है और एस माइनस सी है, इतना है। तो इसको रखेंगे तो एस की वैल्यू कितनी भाई हमारी 10 है, 10 रख दिया। और 10 माइनस ए की वैल्यू कितनी भाई हमारी 5 है, बहुत बढ़िया। फिर 10 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 7 है, 7 रख दिया, बहुत बढ़िया। 8 की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 8 है, ठीक है। चलो इसे आप जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10, तो बचेगा 5, 10 माइनस 5 5 बचेगा, 10 माइनस 7 3 बचेगा और 10 माइनस 8 2 बचेगा। ज़्यादा बड़ा खींच दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको पेयर बना लेते हैं भाई, इसको 2 मल्टीप्लाई में 5 लिखेंगे, इंटू 5 इंटू 3, और नोटिस करिए 5 का पेयर बन गया और 2 का पेयर बन गया। देखिए 2 पेयर है, 2 है ना, पेयर बन गया। अब पेयर बन गया तो इसे बाहर निकाल लीजिए, 2 बाहर निकालेंगे और एक 5 बाहर निकलेगा और अंडर रूट में बचेगा क्या बेचारा, अकेला 3 बच जाएगा, ठीक है। तो 5 2 जा 10, आप इससे लिखेंगे क्या 10√3 और इस जगह सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको वैल्यू लिखनी है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि 10√3 है तो मैं, हाँ 10√3, चलिए भाई इसको लिख देता हूँ मैं। और सिंस √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.7321, इतना होता है, और 0.5 भी होता है, इतना बड़ा क्या लेना है यार। आप 2 प्लेस पे लीजिए, इसको हटाइए, ठीक है। √3 की वैल्यू रख देता हूँ, तो 10 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, √3 की वैल्यू 1.73 मल्टीप्लाई कितना 17.3 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। और रही बात इसकी कैलकुलेशन, तो ये आपका काम है। जिस विद्यार्थी को लगता है कि कैलकुलेशन सर करेंगे तो मेरे ख्याल से गलत है। कोई टीचर इसका कैलकुलेशन नहीं करेगा, आपको तरीका बता देंगे कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे होगा। मल्टीप्लाई, गुणा, भाग, जोड़ घटाना, स्क्वायर रूट निकालने आपका काम है। मैं हट रहा हूँ, इसको निकालिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं पीछे हट रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। बहुत से टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन के तरीके कैसे आप अटेम्प्ट करेंगे। एक तो सिंपल सा वे था, मैं बता दिया कि भाई सिंपल क्वेश्चन था, मैंने दे दिया। अभी और सारे ट्रिप क्वालिटी मिलेंगे। क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना होगा आपको इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं बताया। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, इरेज कर लूँ, मैं हट गया था पीछे, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते थे। चलिए भाई इसको मैं मिटा देता हूँ। मैं इस पर हीरोज फार्मूला पे 8-10 सवाल आपको करा देता हूँ, तो उससे अलग अलग टाइप के फार्मूलाज वगैरह पे हैं। हाँ, एक कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग, ठीक है, कि कौन सा पॉइंट आप क्लियर कर पा रहे हैं, कौन सा नहीं। तो मैं इस टाइप का कुछ फार्मूला दे रहा हूँ आपको, ये ऐसे। ये 5 दे दिया, अच्छा बड़े बड़े ले लूँ, चलो ये 17 ले लिया, ये 12 दे दिया, ये 5 दे दिया, नहीं इसको आप 3 लो, 13 लो, और इसको 14 ले लो, इसको 15 ले लो। ऊपर वाला बड़ा लग रहा है, चलो भाई आप इसको 16 ले लो, ठीक है। अब इसका एरिया निकाल के बताओ हमें। अब सोचने की बारी आ गई, इसकी एरिया कैसे निकालोगे। ए क्वाड्रिलेटरल दे दिया हमने, कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें क्वाड्रिलेटरल है कहाँ। देखिए ए बी सी दिख गया, इसमें आपको 2 ट्रायंगल भी दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल आपको दिखेगा ए बी सी मिलेगा, दूसरा ट्रायंगल आपको मिलेगा ए सी डी मिलेगा। 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। पहले वाले ट्रायंगल का तो एरिया बड़े आसानी से आप लोग निकाल ले जाएंगे मेरे ख्याल से। कुछ स्टूडेंट तो जान रहे होंगे भाई कि 12 है, ये 13 है, ये 5 है, इसका एरिया बड़े आसानी से निकाल जाएंगे। दूसरे का एरिया क्या है, ये थोड़ा सा पेचीदा है, 16 है, ये 15 और ये 13। इसका एरिया आपको हिडन फॉर्म है, इसका भी एरिया आपको निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ये तो आसानी से निकाल सकते हैं। पिछले वाले सवाल में मैंने एक सवाल दिया था, सेम यही क्वेश्चन है, अब 30 का आंसर आया था। इसका निकालना,
तो बस प्रोसेस कुछ नहीं करना है, आपको एच इज टू वही निकालना है। मैं पूरा करूँगा नहीं, पहली बात बता रही, आपका होमवर्क है। ऐसे करेंगे, फिर एच निकालेंगे और इसे लगा देंगे। हाँ भाई, होमवर्क तो मैं ऑनलाइन भी देता हूँ, ऐसा कोई दो राय नहीं है कि होमवर्क नहीं मिलता। चले, तो आप हीरोज फार्मूला क्या चीज़ हैं, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। ढेर सारे क्वेश्चंस मैं ले आऊँगा, आपको क्वेश्चंस वगैरह कराऊँगा और दिखाऊँगा भी कैसे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं हीरोज फार्मूला में मिलते हैं। सारे क्वेश्चन का सलूशन मैं आपको करा दूँगा। चलिए ठीक है।